अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हर ट्यूसडे और थर्सडे की सुबह को ना सारा की वॉलीबॉल की गेम होती है, तो मैं उसको ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। और इतनी सुबह सुबह वो नाश्ता भी नहीं करती, तो इसलिए हमने बस मैं उठती हूँ और उसको पहले ड्रॉप करती हूँ और फिर घर आके ना सफाई वगैरह शुरू करती हूँ। अब बच्चे इतने माशाल्लाह बड़े हो गए हैं कि वो नाश्ता वगैरह वो खुद ही कर लेते हो, अंडा हो, ऑमलेट हो, पैनकेक बनाना हो तो वो खुद ही बना लेते हैं। अच्छा, वॉइस ओवर के पीछे आपको ना मेरे बेटे की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी मैंने उसको पढ़ा के हटी थी और वो गेम खेलने गया था और मेरे पास यही टाइम था कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, तो आप उसकी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आज मौसम इतना प्यारा था ना, और व्यू चेक करें। आप कहते होंगे मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ जी मौसम बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ का मौसम होता ही इतना प्यारा है कि इनकर यहाँ पे इस एरिया में ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ती। अगर कभी गर्मी पड़ेगी भी ना तो हबस वगैरह नहीं होता और हवा चलती रहती है, तो गर्मी का एहसास नहीं होता। बीच में कुछ दिन ऐसे थे जून में कि जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद ये देखिए हमारे बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और इतना खूबसूरत मौसम हो गया ना अब। अच्छा, सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं ना बिल्लियों को खाना डालती हूँ और पानी उनका फ्रेश डालती हूँ। अच्छा, वैसे जब स्कूल खुले होते थे ना तो मैं ना रात में ही सारा किचन साफ़ करके सोती थी, लेकिन अब आजकल ना मैं बहुत रिलैक्स कर रही हूँ क्योंकि सुबह बस टाइम होता है। तो अक्सर रात को ऊपर से बच्चे जागते हैं, वो कुछ कुकिंग वगैरह कर लेते हैं, कुछ खाना पीना होता है उन्होंने, तो रात ना किचन में थोड़ा सा मैस वगैरह हो जाता है। आई एम बेसिकली मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह उठ के जो मेरे अंदर एनर्जी होती है ना, मुझसे पूरा घर भी बंदा सुबह क्लीन करवा ले तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन रात को मैं 9 बजे के बाद ना जैसे होता है मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। तो अक्सर मैं सुबह उठ के ही किचन की सारी सफाई वगैरह करती हूँ। अच्छा, पहले हमने ना बिल्लियों के लिए फ़ूड और वाटर डिस्पेंसर लिए हुए थे, जिसमें हम फ़ूड और वाटर फिल कर देते थे और पूरा हफ्ता वो चल जाता था। लेकिन ना ये जो सोबा है ना, ये बहुत ज़्यादा शरारतें करती है, तो ना फूड के अंदर कभी कभी वाटर आ जाता है, तो जिसकी वजह से सारा फूड ख़राब हो जाता है और फंगस लग जाती है। तो अब हमने ना इनको अलग-अलग बोल में डाल के देना शुरू किया है। इससे ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि इन्होंने कितना कितना डेली खाया है, और हर रोज़ फ्रेश का फ्रेश फूड डाल देते हैं हम। सुबह मुझे आटा गूंदना हो या कोई सालन वगैरह बनाना हो ना, तो मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ। तो यहाँ ना मैं आटा गूंद रही थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ, ये मैंने किचन एड का स्टैंड मिक्सर लिया हुआ है। ये इतनी यूज़फुल चीज़ है ना कि मैं आपको 101% रिकमेंड करूँगी। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको लाजमी लें। एक तो इसमें आटा बहुत जल्दी गूंजा जाता है, इसके अलावा बेकिंग वगैरह में भी ना ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मेरी बेटी सारा को बेकिंग का बहुत शौक है ना, पिज़्ज़ा की डो बनानी हो, आटा गूंदना हो, या आपने कोई केक बैटर मिक्स करना हो ना, तो ये तो परफेक्ट चीज़ है। इसके साथ ना 3 डिफरेंट टाइप्स की अटैचमेंट भी आती हैं, तो मैं भी आपको आटा गूंद के दिखाती हूँ। इतनी जल्दी आटा गूंदा जाता है और बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता। और ये स्पेशली किचन एड का जो ब्रांड है ना, ये इसी का आपने लें, क्योंकि पहले मैंने ना एक दफ़ा एक और ब्रांड का ले लिया था जिसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आटा डाल दिया था, तो वो उसकी मोटर ही जल गई थी। तो ये वाला है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी आटा मैं अक्सर गूंथती हूँ, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना जब भी आप लें तो थोड़ी से अच्छे ब्रांड की लें, क्योंकि ये एक दफ़ा का खर्चा होता है और फिर आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। अच्छा, बच्चों के उठने से पहले मेरा किचन भी पूरा साफ़ हो जाता है और मेरा खाना भी वगैरह भी बना लेती हूँ। तो बच्चे बस उठते हैं ना, तो उसके बाद मैं उनको एक तो स्कूल की तरफ से जो काम मिला हुआ है वो कर लेते हैं, और मैं थोड़ा सा हमेशा एक्स्ट्रा ज़रूर करवाती हूँ। और तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी ना आपको बच्चों को ज़रूर देखना चाहिए, स्पेशली पढ़ाई में। हम मुझे अपना टाइम याद है, हम तो जब मैट्रिक में भी हो गए थे तभी तक मेरे अब्बू ने हमें पढ़ाया था। मुझे मैथ्स और इंग्लिश मेरे अब्बू करवाते थे, और तभी मेरी जो मैथ्स और इंग्लिश थी ना बहुत अच्छी थी। और हमें अब्बू का जो डर होता था ना, मुझे अभी तक याद है कि जब मेरे अब्बू मुझे बुलाते थे पढ़ाई के लिए। और इसके अलावा हम ट्यूशन्स भी इतनी रखी हुई थी हमने। मैं तो यहाँ का पढ़ाई सिस्टम देख के ना इतना ज़्यादा हैरान होती हूँ, और यहाँ पे तो कोई काम भी नहीं देते हमें, तो छुट्टियों में इतना लंबा लंबा काम मिलता था, हम तो रजिस्टर के रजिस्टर भर देते थे। ट्यूशनें हम अलहदा रखी हुई थी, इसके अलावा हमें अब्बू भी इतना पढ़ाते थे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी वो हिसाब नहीं है, बच्चों पे खुद ही छोड़ दिया जाता है। तो नाश्ते के बाद मैं सुबह सुबह ही लेके बैठ जाती हूँ कि बच्चे भी फ्रेश होते हैं, तो वो होमवर्क वगैरह कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा काम करना होता है वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, फिर बेशक वो मूवी देख लें, गेम खेल लें।
तो मैं उनको फ्री टाइम दे देती हूँ। और मेरे पास भी होता है कि अगर मैंने बाहर ग्रॉसरी करने जाना है, कुछ करने जा रहा है, तो मुझे होता है कि चलो बच्चे काम कर चुके हैं, और शाम को ना हम नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई मूवी लगा के ना एज ए फैमिली हम मूवी वॉच करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे अब बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए हैं, तो इतना मैं तो उनकी कंपनी को इतना इंजॉय करती हूँ ना। मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ हर किसी को औलाद जैसी नेमत से नवाजे। औलाद इतनी खूबसूरत नेमत है ना। हम परदेश में लोगों के और तो कोई रिश्तेदार नहीं होते, हमारे बच्चे ही हमारे दोस्त होते हैं, हमारे बच्चे हमारे रिलेटिव्स। मेरी तो ज़िंदगी की हर खुशी मेरी औलाद है। तो यहाँ मैं ले थी हरड़ का मुरब्बा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ देसी स्टोर पे आराम से मिल जाता है। ये आमले का मुरब्बा है और ये हरड़ का मुरब्बा है। तो आमले का मुरब्बा तो आप बच्चों को भी दें, ये बहुत अच्छा है इंसान की यादाश्त के लिए, ब्रेन के लिए। तो हरड़ का मुरब्बा तो मैं ख़ुद लेती हूँ और आमले का मैं बच्चों को देती हूँ। मैं ये बहुत बड़ा होता है, मैं हाफ़ हाफ़ करके इनको देती हूँ और अच्छी तरह धो कर देती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारा शीरा लगा होता है इसमें। और इतनी प्यारा जानवर है ना ये बिल्ली, सुबह सुबह मुझे इतना प्यारा आता है ना इन पे, क्योंकि ये खाना खा के ना इतना खेलती है। स्पेशली सारे घर में मेरे भाग रही होती हैं। अब देखिए ये खाना खा के बैठी है ना, अब ये ना दूसरी बिल्ली को छेड़ेगी, तंग करेगी, और फिर दोनों आपस में एक दूसरे के पीछे भागेंगी। अब ये जो पौधा है ना, अब इसकी शामत आएगी। वैसे भी बिल्लियों को ना दरख्त के ऊपर चढ़ने का बहुत शौक है। तो ये जो मेरा प्लांट है ना, इस प्लांट के ऊपर ये बार बार चढ़ती है और इसको गिराती है। अभी देखें, ये देखें, ये गिराया इसने। चलो निकलो, चलो भागो यहाँ से। अच्छा, आज मौसम अच्छा था, बारिश भी नहीं हो रही थी शाम में, तो मैं बच्चों को साइकिलिंग पे ले गई। जब बारिश ना हो रही हो ना, तो बच्चे शाम में कभी कभी साइकिलिंग भी करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये नेबरहुड हमारा अच्छा है, और ये ना लंबी लंबी साइकिलिंग करते हैं। तो मैं साथ ना गाड़ी पे इनके साथ साथ गाड़ी चलाती हुई जाती हूँ, क्योंकि पैदल ये बहुत लंबी वॉक हो जाती है मेरी, और सच में मेरे में हिम्मत नहीं होती शाम में। तो ना मैं साथ साथ गाड़ी चलाती रहती हूँ और बच्चे साइकिलिंग कर लेते हैं। अच्छा, आज मेरा ना एक पैकेज रिसीव हुआ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बड़े काम की चीज़ अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, जो कि मेरे घर में अशद ज़रूरत थी। मैंने मंगवाया जी अमेज़ॉन से चोकिंग डिवाइस, एंटी चोकिंग डिवाइस। तो ना ये मैं टिकटॉक शॉप पे भी देखती थी, लेकिन मैंने अमेज़ॉन पे मुझे एक अच्छी चीज़ मिली, क्योंकि उसमें ना डिफरेंट साइज़ेज़ हैं माउथ पीस के। तो क्योंकि ना मेरे घर में 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि अहमद चोक किया ना, अहमद कुछ भी खाता है तो उसके गले में फँस जाता है। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं ये ना, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा चोक करने लगा था कि मैंने 911 को कॉल भी की थी। लेकिन शुक्र है उनके आने से पहले ही ना अहमद बेहतर हो गया था। वैसे अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, उनका कोई पता नहीं होता है कि कभी भी कोई चीज़ उनके गले में चोक हो जाए। इसके साथ ये इंस्ट्रक्शन भी थी, और देखें 3 डिफरेंट माउस पीस थे। बहुत स्मॉल भी था, मीडियम भी था और लार्ज भी था। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है चीज़। मैं इसका लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपने ऑर्डर करना हो तो आप उस लिंक से ना ऑर्डर कर सकते हैं। और अमेज़ॉन पे आपको बहुत सारी प्राइस रेंज मिल जाएगी, कुछ सस्ते भी मिलते हैं, कुछ महंगे भी मिलते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप कौन से वाला ऑर्डर करना चाहते हैं। तो ये देखें, जो मेले वाला था ना, ये बहुत अच्छे पाउच के साथ आया था। इसके अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी खाली डब्बे हो ना, तो वो हम फ़ौरन फेंक देते हैं, नहीं तो ये देखें सुबह खेलने शुरू हो जाती है। खैर, सारा को लेने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ स्कूल आ गई थी वापस उसको पिक करने के लिए। वापस आके मैं इनका नाश्ता बना रही थी, तो यहाँ बना रही हूँ मैं ऑमलेट। तो ऑमलेट में बस नमक, मिर्च, हल्दी डालने के बाद ये थोड़ा सा प्याज और स्पिनच डालती हूँ चॉप करके मैं। अगर आप चाहते हैं ना आपका ऑमलेट फ्लफ़ी हो, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के देखें, आपका ऑमलेट बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। ऑमलेट बना के मैं उसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रख के ना टोस्ट रख देती हूँ, और उसके ऊपर हल्का सा ढक्कन दे के ना दम देती हूँ, और चीज़ स्लाइस मेल्ट हो जाता है। इसी तरह ना मैं दूसरा पलट के दूसरी साइड पे सेम प्रोसेस करती हूँ, और जी मेरा ऑमलेट तैयार हो गया है। बस इसके मैं 4 पीसेस करके बच्चों को दे देती हूँ, ताकि उनके लिए ईजी हो खाना। ये देखें गाइस, कितने मज़े का बना है। आजकल मेरे डॉक्टर के इतने ज़्यादा विज़िट हो रहे हैं ना, हर दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास जा रही होती हूँ। तो खैर यहाँ पे भी मेहमत को लेकर आई थी, उसका विज़िट था यहाँ पे। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक था।
बस मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ, जो सेहत है ना, ये सबसे बड़ी नेमत है। जब हम बीमार होते हैं तब हमें अपनी सेहत की कदर होती है। हम ना हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, स्पेशली सेहत को। हम ज़िंदगी की दूसरी उलझनों में लेके ना इतना परेशान हो जाते हैं कि हम ये अंदाज़ा ही नहीं लगाते कि सेहत जैसी नेमत हमें मिली हुई है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक दूसरा दिन देखने को दिया है और इतनी अच्छी सेहत दी हुई है। हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो बीमार होते हैं या जिनको अजीबोगरीब बीमारियां लगी हुई हैं, और आजकल तो ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। सो खैर, आज का था व्लॉग इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।